हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और अब बात आई है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर लॉन्जेस स्विट्जरलैंड में स्थित है। शतरंज से आप लोग एक प्रश्न और याद रख सकते हैं कि शतरंज गेम की शुरुआत सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी से भारत से ही प्रारंभ हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएई ने एक होप प्रोब्स नामक अंतरिक्ष यान को जापान के तनेगाशिमा से इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएई एक अरब कंट्री है और यह दुनिया का पहला अरब कंट्री है जो कि ग्रहों के बीच में एक लैंड मिशन को लॉन्च किया है। अब बात आई है यूएई की, तो इसका कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं के द्वारा कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देने वाला एक स्प्रे बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ नैनोफिन के एक रिसर्चर जिनका नाम है डॉक्टर किरण कुमार शर्मा, इनके द्वारा एक ऐसा स्प्रे बनाया गया है जो कि कोरोना वायरस के साथ साथ अन्य घातक वायरस को भी इस स्प्रे के द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और इस स्प्रे का नाम वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने तेजी से बढ़ रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा मिली है और हम सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। ऐसे में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना तो सही है, परंतु इसके साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड में अन्य सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि किसी का डाटा हैक कर लेना, किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेना। तो ऐसे ही सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। तो अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। और अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। और अब बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन जैदी। हुसैन जैदी के द्वारा यह उपन्यास लिखी गई है। अगर बात करें हम अन्य सभी ऑप्शंस की,
तो विजय प्रताप सिंह के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है, सबका साथ सबका विकास। और शशि थरूर जी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। और हाल ही में पारो आनंद भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बीइंग गांधी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार। अशोक कुमार को मोहन बगान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे शुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये आंद्रे शुरले, जो कि अब फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब बात आई है जर्मनी की, तो इसका जो कैपिटल है वो है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। और यहाँ से एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि हाल ही में जर्मनी का चौथी बार चांसलर बनने वाली महिला है डॉक्टर एंजेला मर्केल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा 2022 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका आयोजन कतर में किया जाएगा। अब बात आई है फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल्स एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपर्क की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। हाल ही में भूटान और भारत के बीच कोविड-19 के दिनों में दो देशों के बीच संयोजकता की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया व्यापार मार्ग खोला है, जो कि वेस्ट बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच में यह नया मार्ग खोला गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।